Good morning to all of you. I hope all are better. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को क्लियर किया था. ओके, दैट इज़ बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड. आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो टुडे आवर टॉपिक इज़ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. देखो, जब भी आप कोई बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर आपका जो पुराना बिज़नेस है आप उसी बिज़नेस को इंक्रीज़ करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि आप किस टाइप का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करोगे. आपका जो बिज़नेस है उसका फॉर्म किस टाइप का रहेगा, आप किस टाइप के फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करते हो. तो आज का चैप्टर भी आपका इसी के रिगार्डिंग है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, देखो, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बिज़नेस को स्टार्ट करने की या पुराने बिज़नेस को बढ़ाने की, तो आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म है वो किस टाइप का होगा. अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म चूज़ भी कर लिया तो आप चेक करोगे कि उसकी क्या एडवांटेजेस है और क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं. तो आपका जो चैप्टर है उसमें जो बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स है वो डिफरेंट टाइप्स की है. ओके, देखो, इफ़ वन इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस और इज़ इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टेंस वन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इज ए refers to the choice of the forms of organization. Okay, the most appropriate forms is determining the weighting the advantages and disadvantages of the types of organization. ठीक है, अभी मैंने बताया था अगर आप बिज़नेस के ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करते हो तो आप उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को चेक करोगे. तो जो बिज़नेस की फॉर्म्स हैं वो इस टाइप्स की हैं. फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप. सेकंड, joint Hindu family business, and third one is partnership, and fourth one cooperative society, and the last is joint stock company. आप इनमें से कोई भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड है. ओके, तो फर्स्ट है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप. तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप बिज़नेस का ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर रहे हो वो किस टाइप का है, क्या उसकी एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं. देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब होता है यहाँ पे सिंगल. ठीक है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप एक अकेला पर्सन ही क्या है बिज़नेस को स्टार्ट करता है. ओके, वही अपने बिज़नेस में सारी कैपिटल को लगाता है. कैपिटल मतलब पैसे, बताया था आपको चैप्टर में. अगर बिज़नेस में प्रॉफिट होता है तो सारा प्रॉफिट उसी को ही होता है, और अगर लॉस हो जाता है वो भी उसी को ही बियर करना पड़ता है. ठीक है, तो ये क्या है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप. मीन्स एक अकेले इंसान की ओनरशिप होना. लाइक आप हो, आपने अपना कोई बुटीक चला रहे हो या आप अपना कोई पार्लर चला रहे हो, तो आप ही उसी के क्या हो, ओनर हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन अकेले आपका है. ठीक है, प्रॉफिट होगा तो आपको होगा और लॉस होगा तो वो आपको बियर करना पड़ेगा. Do you often go in everything to buy a register, pen, chart from the small neighborhood stationery store? ये एग्जाम्पल दे रखा है. अगर आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो आप पास की शॉप से ले आते हो. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर्म्स फॉर द स्मॉल बिजनेस. मीन्स ये कहते हैं कि आप सोल प्रोप्राइटर तभी करते हो जब आप स्मॉल बिज़नेस चाहते हो. लाइक पार्लर है, आप अपना छोटा सा पार्लर ओपन करना चाह रहे हो या आप अपना कोई बुटीक सेंटर ओपन करना चाह रहे हो, तो इसमें क्या है, स्मॉल लेवल पे बिज़नेस है तो आप इजीली कर सकते हो. उसको मैनेज करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंट्रोल भी आसानी से कर सकते हो. ठीक है, तो ये सब आपका किस में आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में. ठीक है, आप इसको रीड कर लेना, जो मैंने बताया वही सब है इसके अंदर. ठीक है, तो ये आपका क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप. एक इसको ये देखो, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज़ पर्टिकुलरली द कॉमन इन द एरिया ऑफ ए पर्सनलाइज सर्विस. ये कहाँ पे होता है मोस्टली, जहाँ पे पर्सनलाइज सर्विसेज होती हैं, लाइक ए ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सैलून्स एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटी लाइक द रनिंग ए रिटेल शॉप इन द लोकेलिटी.
मान लो आपकी कोई रिटेल शॉप है, आपने देखा भी होगा आपके घर के आसपास शॉप्स होती हैं, है ना, आप स्टेशनरी का माल परचेज़ करते हो तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही है। स्मॉल स्केल पर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें कैपिटल भी आपको कम लगानी पड़ती है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा इनके फीचर से कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस क्या होता है। देखो फर्स्ट फीचर्स है आपकी फॉर्मेशंस एंड द क्लॉजर। देयर इज़ द नो सेपरेट लॉ दैट द गवर्नर सॉल्व द प्रोप्राइटरशिप। देखो मैं अकेली कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मुझे कोर्ट की कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। अगर होता है तो बहुत कम बिज़नेस होते हैं जहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी कोई भी फॉर्मेलिटी करनी नहीं पड़ती। द क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन ईजली। आप ईजिली आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज़ द ईज ऑफ हर पर्सनल प्रॉपर्टी टू रीपे द फर्म स्टेप। कभी लॉस भी हो जाता है तो आपको अपनी पर्सनल चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज़ सॉयल रिस्क बियरर एंड द प्रॉफिट रिसेप्ट्स। देखो मैंने क्या बताया था, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली सी बात है रिस्क तो होगा ही। अब आप अकेले ओनर हो तो सारा रिस्क आपको ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका बिज़नेस ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा आप कमा रहे हो, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब आप अकेले ही अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हो। द रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ ए बिजनेस इज़ बॉर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। कहते हैं अगर आपका बिज़नेस फेल हो जाता है तो सारा लॉस आपको बियर करना पड़ता है। हाउएवर इफ़ द बिजनेस इज सक्सेसफुली द प्रोप्राइटर इंजॉय ऑल द बेनिफिट्स। अगर प्रॉफिट्स होता है तो सारा बेनिफिट्स जो है वो ऑनर इंजॉय करता है। ही रिसीव ऑल द बिजनेस प्रॉफिट्स विच बिकम ए डायरेक्ट रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग। तो ऐसे में जो रिस्क उठा रहा है तो सारा प्रॉफिट उसी का होता है। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट इज़ कंट्रोल। देखो आप अकेले बिजनेस चला रहे हो तो आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी, किसी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आप इजीली उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल द डिसीजन एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। सारे डिसीजन आपके खुद की हैं। ही कैन कैरी आउट द प्लान विदाउट एनी इंटरफेयर फ्रॉम द अदर्स। अगर उसका कोई प्लान भी है तो वो ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सकता है, आपको किसी पर्सन्स की कोई भी नीड नहीं है। नो सेपरेट एंटिटी। देखो सेपरेट मतलब अलग, एंटिटी मतलब अस्तित्व। इसमें आपकी जो एंटिटी है वो अलग नहीं होगी, बिजनेस और बिजनेसमैन जो है वो सेम रहेंगे। इन द आइज ऑफ द लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर्स एंड हिज बिजनेस एज द बिजनेस डज नॉट हैव द आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। ओनर की आइडेंटिटी से अलग नहीं है। द ओनर इज देयरफॉर हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। सारी एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका ओनर, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। आवर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यू। इसमें एक कमी है कि आप अपने बिजनेस को लगातार चला नहीं सकती, बिकॉज अभी मैंने बताया सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अकेला पर्सन लगा रहा है तो अकेला पर्सन हो सकता है बीमार हो जाए या उसकी डेथ हो जाए या फिर वो क्या है कि इम्प्राइजमेंट मतलब जेल वगैरह हो जाए, उसको फिज़िकल कोई कमी हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उसका बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाता है। द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज ऑन एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। ठीक है, देयरफॉर डेथ, इंसैनिटी मतलब पागलपन, इम्प्राइजमेंट, फिजिकल एलिमेंट्स and the bankruptcy of the sole proprietor will have a direct and the detrimental effects on the business and may even cause closure of the business। तो इसमें आपका बिजनेस में जो है वो कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है, आपका बिजनेस जो है वो क्लोज होने के चांस रहते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट था, दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें अकेला पर्सन पैसे लगा रहा है, सारी कैपिटल उसी की है, प्रॉफिट उसी को होगा, लॉस उसी को बियर करना पड़ेगा। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास तक आपको सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग एंड उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी 7-8 इसको क्लियर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।